हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नेफ्थलीन उदाहरण है ए एलिसाइक्लिक यौगिक का, बी विषम चक्रीय यौगिक का, सी एलिफेटिक यौगिक का और डी दिया है बहुनाभिक के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। चलिए खे उदाहरण पे बात करते हैं। खे अवधारणा, वे चक्रीय यौगिक जो हक्कल नियम की पालना करते हैं एरोमेटिक कहलाते हैं। हक्कल नियम है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का नियम, जहां n जो है ये होता है 0, 1, 2, 3 पूर्णांक संख्या। अब देखिए, कार्बनिक यौगिकों का अगर वर्गीकरण देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक एक होते हैं अचक्रीय यौगिक, यानी कि नॉन साइक्लिक, और एक होते हैं चक्रीय यौगिक यानी कि साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब है ओपन चेन वाले, अचक्रीय दो तरह के होते हैं। एक तो होते संतृप्त में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, और जो असंतृप्त होते हैं दूसरे असंतृप्त, यहां कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध यानी कि एल्कीन, या फिर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध एल्काइन होती है। चक्रीय यौगिक ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक साइक्लिक। एलिफेटिक यानी गुण एलिफेटिक की तरह होते हैं, लेकिन चक्रीय होते हैं, वलयनुमा होते हैं। और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। चाहे एलिसाइक्लिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही दो तरह के होते हैं। एक समचक्रीय और एक होते हैं विषम चक्रीय। ये भी दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक भी। एक तो समचक्रीय का मतलब होता है वलय में केवल कार्बन व हाइड्रोजन होते हैं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित। विषम चक्रीय का मतलब है वलय में विषम परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन उपस्थित। अब देखिए, नेफ्थलीन की संरचना होती है, दो बेंजीन वाले उपस्थित होती हैं। ये दूसरी वाले, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। अब यहां पर देखिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 पाई बंद है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में। तो हक्कल नियमानुसार 4n+2 का मान जब 10 रखेंगे तो यहां n का मान आ जाएगा 8/4 यानी कि 2, जो कि पूर्णांक है, यानी यहां हक्कल नियम की पालना हो रही है। तो ये हो जाएगा एरोमेटिक है। डी विकल्प में दिए हैं बहुनाभिक के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो प्रश्न का उत्तर हो गया उत्तर डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।